हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज का जो नया टॉपिक है वो है सिलोजिज्म, यानी कि इसे हम कहते हैं न्याय संगत। हिंदी में अगर बोला जाए तो न्याय संगत। और नॉर्मली अगर आप देखें इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को नॉर्मली मिल ही जाता है। इसमें तो कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन यहां देखने को मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन आपके सही भी होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सही करेंगे तभी आपको आपके एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना। तो इन चीजों का हमें खासकर ध्यान रखना होगा कि भैया हमें सक्सेस लेनी है तो क्वेश्चन हमारे सही पे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब बच्चों, इसमें 2 चीजें होती है, एक स्टेटमेंट होता है और एक होती है उसके बाद कंक्लूजन होते हैं। स्टेटमेंट 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। सेम इसी तरह कंक्लूजन भी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है, आपको उसी को सही मानते हुए ही आपको यहां आगे बढ़ना होता है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके अलग अलग टीचर्स अपनाते हैं। कुछ रूल रेगुलेशन से करते हैं, कुछ 100 और 50 के रूल से करते हैं और कुछ वेन डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस टॉपिक के क्वेश्चनों को हम आज जो करने जा रहे हैं वो वेन डायग्राम से करने जा रहे हैं, क्योंकि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें सही होते हैं। राइट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर रहे। यहां पर जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। दूसरा है इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। इसी तरह तीसरा है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। और 4 कह रहा है इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। और 5वां कह रहा है if both conclusion 1 and 2 follow। यानी कि आपको इन 5 में से आंसर देना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। अगर केवल पहला ही कंक्लूजन फॉलो करता है तो आपका आंसर ये 1 होगा। अगर केवल 2 फॉलो करता है कंक्लूजन तो आपका आंसर 2 होगा। और या तो एक कंक्लूजन फॉलो करता है या 2, यानी कि आइदर 1 और 2 वाला केस होगा इसमें, तो कंक्लूजन आपका यानी कि ऑप्शन 3 रहेगा। इसी तरह अगर दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आंसर 4 होगा। और अगर दोनों ही कंक्लूजन फॉलो करते हैं तो आपका आंसर 5 होगा। तो बच्चों, यहां पर मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे कि हम कैसे कैसे करते हुए चल रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट हम कह सकते हैं एक सम काइट्स आर थ्रेड्स। दूसरा कह रहा है नो थ्रेड इज
निडल। अब इसी तरह यहां जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन 1 और 2, दो कंक्लूजन आपको दिए गए हैं। 1 कह रहा है सम काइट्स आर निडल्स, और दूसरा आपको कह रहा है नो निडल इज थ्रेड। ये आपके सामने आया है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम की मदद से हम पहले इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। इसने कहा कि सम काइट्स आर थ्रेड, कि कुछ काइट जो हैं वो थ्रेड है। तो हमने पहले क्या करें, हम काइट का हम क्या करें, एक सर्कल बना लेते हैं। अब इस काइट के सर्कल में से इसका कुछ हिस्सा हमें थ्रेड में भेज देना होगा, यानी कि थ्रेड और काइट को आपस में थोड़ा सा मर्ज कर देना होगा। अब ये कह रहा है कि कोई भी थ्रेड निडल नहीं है, यानी कि आप एक चीज देखेंगे कि थ्रेड और निडल का आपस में जो लिंक है वो ब्रेक हुआ है। बात केवल थ्रेड और निडल का लिंक ब्रेक हुआ है, ध्यान रखना, काइट का नहीं हुआ है। बट काइट का जो हिस्सा थ्रेड में जा चुका है वो हिस्सा भी निडल नहीं होगा। बट ये पूरा निडल काइट हो सकता है, या निडल का कुछ हिस्सा काइट हो सकता है। बट ये केस एक पॉसिबिलिटी पे जाता है। अगर लिखा होता कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम निडल्स आर काइट्स, तब हम इसे सही कर सकते हैं, नॉर्मल वे पर नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा है सम काइट्स आर निडल, कुछ काइट्स निडल हैं। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये बात फॉलो नहीं कर रही, यानी कि डाउटफुल है, इसलिए पहला जो कंक्लूजन है वो यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा जो कंक्लूजन है नो निडल इज थ्रेड, जब मेरे भाई कोई थ्रेड निडल नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई भी निडल थ्रेड नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब है कि सेकंड कंक्लूजन हमारा जो है वो एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ये पॉइंट, यानी कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो यहां पर कंक्लूजन से भी आप देख सकते हैं कि उसमें से कौन सा पॉइंट आपका आंसर बनता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि केवल सेकंड जो कंक्लूजन है वही यहां पर ठीक किया गया है। तो इसका मतलब है कि केवल सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो करता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन का हम करने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए फिर से दिल थाम के बैठिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन कैसे हम करते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर सम बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर पेपर्स। अब कंक्लूजन 1 है सम पेपर्स आर बुक्स, दूसरा है ऑल बुक्स आर पेपर्स। ठीक है जी, तो अब हम इसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि सम बुक्स आर पेन, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बुक का एक सर्कल बना लेना है। इस बुक का कुछ हिस्सा पेन है तो हम यहां पर पेन का भी एक सर्कल बना लेते हैं और दोनों सर्कल को थोड़ा सा यहां पर हमने मिला दिया है। अब कह रहा है ऑल पेन्स आर पेपर, ये जितना भी पेन है वो सारा का सारा पेपर है। अब बच्चों एक चीज देखो, बुक का जो हिस्सा पेन में गया था और पूरा पेन पेपर है, तो बुक का जो हिस्सा पेन में गया था क्या वही हिस्सा पेपर में नहीं गया? तो इसका मतलब है कि बुक, पेन और पेपर तीनों आपस में कनेक्ट हैं। तो यहां कह रहा है कि सम पेपर्स आर बुक,
भाई बुक का जो हिस्सा पेन में गया था वही हिस्सा पेपर में गया। अगर कुछ बुक पेपर है तो कुछ पेपर भी तो बुक होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहला जो कंक्लूजन है वो एकदम सही है, यानी कि पहला कंक्लूजन फॉलो करता है इस बात को। अब कह रहा है ऑल बुक्स आर पेपर्स। क्या आपको इस डायग्राम को देखकर यह लग रहा है कि सभी बुक्स पेपर हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो इसलिए सेकंड जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें इन कंक्लूजन को देखना है कि केवल पहला ही ठीक हुआ है। तो हमारा आंसर होना चाहिए इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो वाले, यानी कि पहले पॉइंट को हमें टिक लगा देना चाहिए कि वो हमारा आंसर होगा। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से देखेंगे तो। अगला स्टेटमेंट है बच्चों, ऑल चेयर्स आर बिल्डिंग्स। ऑल चेयर्स आर बिल्डिंग्स। ऐसे ही एक दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल टेबल्स आर बिल्डिंग्स। अब कंक्लूजन है पहला कि सम चेयर्स आर टेबल्स। दूसरा है सम टेबल्स आर चेयर्स। राइट। तो यहां अब अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो ऑल चेयर्स, जितनी भी चेयर है वो बिल्डिंग है। तो सबसे पहले आपको चेयर का एक क्या करना है, सर्कल बना देना है। ये सारी की सारी चेयर क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है। और सारी टेबल्स क्या है, वो भी बिल्डिंग है। तो टेबल का भी मैंने क्या किया, यहां पर एक सर्कल ये भी बना दिया। राइट। अब देखो ये चेयर भी पूरी तरह बिल्डिंग है और ये टेबल भी पूरी तरह बिल्डिंग है। क्या ये दोनों आपस में अलग अलग हो सकते हैं? तो फिलहाल तो हमने अलग अलग ही रखे हैं, बट मेरा एक सवाल है, क्या इन दोनों का कुछ कुछ हिस्सा एक दूसरे में मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बट ये बात केवल पॉसिबिलिटी वाले केस पर ही सही हो सकती है। तो बच्चों यहां कह रहा है सम चेयर्स आर टेबल। क्या इस डायग्राम को देखकर आपको लग रहा है कि कुछ चेयर टेबल हैं? तो आप कहेंगे कि सर नहीं लग रहा है, यानी कि डाउटफुल है। ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस वजह से कंक्लूजन वन फॉलो नहीं कर रहा है। सम टेबल्स आर चेयर्स, कि कुछ टेबल चेयर हैं, तो रिवर्स यही आ गया है। तो यानी कि ये भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ये केस भी डाउटफुल ही है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि जब दोनों ही यहां पर फेल कर जा रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट पर, इफ नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर टू फॉलो। ना तो पहला ही कंक्लूजन फॉलो करता है और ना ही दूसरा ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे समझते हुए चलिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आराम से आपको इस टॉपिक को समझाऊं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सम ट्रक्स आर हाउसेस और सम हाउसेस आर ट्रेन्स। पहला कंक्लूजन है सम ट्रेन्स आर ट्रक्स, और दूसरा है नो ट्रेन इज ट्रक।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम करीब 15-20 क्वेश्चन पहले 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन के करने जाएंगे। तो पहले हम 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन को अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। अब पहला स्टेटमेंट करा है कि सम ट्रक्स आर हाउसेज, कि कुछ ट्रक जो हैं, तो ट्रक का हमने पहले एक सर्कल बनाना है। अब कुछ ट्रक का हिस्सा हाउस में है, तो हाउस का भी एक सर्कल बनाना है, बट उसे ट्रक के साथ काटते हुए हम दिखाएंगे, तभी तो आपको दिखेगा कि सम ट्रक्स आर हाउसेज। अब कह रहा है कि सम हाउसेज आर ट्रेन्स, कुछ हाउस क्या है, ट्रेन है। तो आप यहां से ही तो काट रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है कि ट्रेन को आपने यहां लिखा, बट आप इस ट्रेन को हाउस के किसी भी हिस्से में से आप ले सकते थे, जरूरी तो नहीं था, आप यहां से भी कर सकते थे। आप चाहते तो जहां ट्रक और हाउस आपस में मिले थे उस हिस्से से में भी ट्रेन निकाल सकते थे, है ना। मना तो नहीं किया था, बट हां भी नहीं किया है। तो इसका यहां पर है सम ट्रेन्स आर ट्रक, कि कुछ ट्रेन ट्रक है। तो ये बात डाउटफुल है, क्योंकि ये अलग भी हो सकता और यहां पर भी हो सकता था, तो डाउटफुल है, तो ये मैंने कैंसिल किया। अब कह रहा है नो ट्रेन इज ट्रक, कि कोई ट्रेन ट्रक नहीं है। यहां तो ये चीज सही आपको दिख रही होगी, बट अगर मैं ये कहता कि यहां से अगर मैं ट्रेन का हिस्सा निकालता तो आप कहते कि सर ये तो मिल रहा है, ऐसा ही होता ना। तो बच्चों ये बात भी क्या है, यहां पर डाउटफुल होकर रॉन्ग हो रही है। अब यही जो केस है, इस केस को आप थोड़ा सा समझें। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ट्रेन ट्रेन, ट्रक ट्रक, दोनों में सब्जेक्ट सेम आया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक सम से स्टार्ट हुआ है और एक नो से स्टार्ट हुआ है, और तीसरी बात दोनों डाउटफुल होकर कैंसिल हुए हैं। तो यहां पर बच्चों जो केस लगता है वो हमेशा लगेगा आइदर 1 और 2 फॉलो, या तो केवल पहला ही फॉलो करेगा इस बात को, या केवल दूसरा ही कहेगा। अब मैं आपको कहूं कि कुछ ट्रेन ट्रक है और कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर या तो ट्रेन ट्रक होंगी या ट्रेन ट्रक नहीं होंगी। इन दोनों में से एक बात ही सच साबित हो सकती है, दोनों बात पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती और ना ही दोनों बात पूरी तरह से सही हो सकती है। बट इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही हो जा सकती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आइदर 1 और 2 फॉलो मैंने किया है। तो यहां कंक्लूजन यहां पर आप देखेंगे, आंसर जो आप देंगे, तीसरा पॉइंट है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से आसान से समझाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आइदर 1 और 2 के केस में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक, दोनों कंक्लूजन जो होंगे वो डाउटफुल होकर रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा, एक सम से स्टार्ट होगा और एक नो से स्टार्ट होगा। तीसरा, दोनों में सब्जेक्ट जो होंगे वो सेम ही होने चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं आइदर 1 और 2 के। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स। कंक्लूजन है पहला कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर, और दूसरा है ऑल फ्लावर आर फ्रूट। ये हमारे पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों चीजें आई हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। ऑल फ्लावर यानी कि जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, वो सारे के सारे क्या हैं, ट्री हैं। ठीक है, अब जब सारे फूल ट्री बन चुके हैं तो फूल का अब कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो ट्री से बाहर चला जाएगा।
यानी कि ट्री ना हो, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है। और जितना भी ट्री है वो सारा का सारा क्या है, फ्रूट है। ठीक है। अब कंक्लूजन 1 कह रहा है कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर। तो देखो पूरे डायग्राम को ध्यान से देखो, सारा फ्लावर ट्री में गया और सारा ट्री फ्रूट में गया। तो फ्लावर ट्री के अंदर भी बैठा हुआ है और फ्रूट के अंदर भी बैठा हुआ है। जैसे आप मानो हरियाणा है, या हरियाणा का एक शहर है रोहतक। रोहतक हरियाणा में आता है और हरियाणा इंडिया में आता है। तो रोहतक हरियाणा और इंडिया दोनों का ही हिस्सा हुआ, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर। तो बच्चों जब आप अंदर से बाहर की ओर जाते हो, यानी कि ऐसे आपकी स्टेटमेंट जा रही हो, तो आप सम पर भी जा सकते हैं और ऑल पर भी जा सकते हैं। बट जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हो तो ऑलवेज आप हमेशा सम पर ही आना। ठीक है। तो सम फ्रूट्स आर फ्लावर, ये कंक्लूजन पूरी तरह से सही है। और दूसरा, ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट, सारे फ्लावर जब ट्री है और सारा ट्री फ्रूट है तो पूरा फ्लावर फ्रूट भी हो जाएगा। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि कंक्लूजन 1 भी फॉलो कर रहा है और 2 भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा 5वां जो पॉइंट है कि इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ये हमारा आंसर होना चाहिए। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे बच्चों। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। All pens are roads. All roads are houses. All houses are pens. Some houses आर पेन्स। ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, पहले हमें क्या करें, जितने भी पेन हैं तो पेन का हमने एक सर्कल बनाया, सारे के सारे पेन को हमने रोड के अंदर डाल दिया। तो रोड का सर्कल उससे बड़ा हो गया और सारा का सारा रोड क्या हो गया, हाउस हो गया। तो ये हमने हाउस बना दिया। ठीक है। तो ये कह रहा है ऑल हाउसेज आर पेन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो ऑलवेज सम पर आओगे, ऑल पर नहीं। तो यहां पर ये जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो नहीं करता है। सम हाउसेज आर पेन, कुछ हाउसेज पेन है, ये सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2 कह रहा है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन को हम डालने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। Some books are bags. All bags are trees. Some books are trees. Some trees आर बुक्स। ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं कि कुछ बुक्स, तो हम सबसे पहले बुक का एक सर्कल बना रहे हैं। सम बुक्स, तो सम बुक्स है तो भाई 2 सर्कल हम ऐसे एक दूसरे को काटते हुए बनाएंगे, तो दूसरा सर्कल बैग का हो जाएगा। सम बुक्स आर बैग।
और ऑल बैग्स आर क्या हैं, ट्रीज हैं। तो आप देख रहे हैं कि बुक का जो हिस्सा बैग में गया था वही हिस्सा ट्री में गया। तो मतलब बुक जो है बैग और ट्री दोनों के साथ कनेक्ट है। तो सम बुक्स आर ट्री, पहला जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। सम ट्रीज आर बुक्स, ट्री का भी क्या हिस्सा बुक्स है, दूसरा भी मेरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो पांचवा वो जो पॉइंट है, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, वो मेरा आंसर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए तो फिर अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए चल रहे हैं। तो अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि हम क्वेश्चन को कैसे कैसे यहां पर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सम विंडोज आर डोर्स, नो डोर इज चेयर। सम कंक्लूजन है, सम विंडोज आर चेयर्स, all doors are windows। क्लियर? तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे क्या कि सम विंडोज आर डोर्स, कि कुछ विंडो जो हैं वो डोर्स हैं, कुछ जो विंडो हैं वो डोर हैं। तो विंडो और डोर को आपस में कनेक्ट करते हुए हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। सम विंडोज आर डोर्स और नो डोर इज चेयर, कोई भी डोर क्या है, चेयर नहीं है। तो चेयर वाला सर्कल और डोर वाला सर्कल का लिंक ब्रेक हो गया है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, विंडो का जो हिस्सा डोर के अंदर गया था वो हिस्सा भी चेयर नहीं होगा, बट विंडो का जो हिस्सा चेयर डोर में नहीं गया था वो हिस्सा तो चेयर बन सकता है ना, या पूरा चेयर विंडो में भी जा सकता है। बस मुझे डोर के साथ में उसे एंगेज नहीं दिखाना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बात तो कही नहीं गई है। तो चलिए यहां कंक्लूजन देखते हैं कि सम विंडोज आर चेयर, कि कुछ विंडो चेयर हैं, हो सकती हैं, बट ये बात पॉसिबिलिटी केस पर भी हो सकती है। नॉर्मल केस में ये बात फॉलो नहीं कर रही है, तो इस वजह से हमने इसे कैंसिल कर दिया। दूसरा कह रहा है ऑल डोर्स आर विंडो, क्या सभी डोर विंडो हैं? तो ये भी आपका डाउटफुल होके यहां पर रॉन्ग हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 nor 2 फॉलो, यानी कि पॉइंट नंबर 4 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ऑल फॉरेस्ट आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। कंक्लूजन है, सम हॉर्सेस आर forests और no horses is forest, right? तो यहां पर आप देखेंगे all forests are tiger, सभी फॉरेस्ट क्या हैं, टाइगर हैं। तो मैंने यहां पर डाल दिया फॉरेस्ट क्या है, टाइगर हैं। ऑल फॉरेस्ट आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्सेज, कुछ टाइगर क्या हैं, घोड़े हैं, हॉर्सेज हैं। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन कर रहा है कि सम हॉर्सेज आर फॉरेस्ट,
कि कुछ हॉर्स फॉरेस्ट हैं, तो ये बात केवल पॉसिबिलिटी पे सही हो सकती है, बट नॉर्मल केस में ये बात फॉलो नहीं कर रही है, तो इस वजह से ये डाउटफुल होके कैंसिल हुआ है। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों, नो हॉर्स इज फॉरेस्ट, कि कोई हॉर्स फॉरेस्ट नहीं है। देखो इसने कहा था कि सम टाइगर्स आर हॉर्सेज, फॉरेस्ट और हॉर्स आपस में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, तो ये जो नो हॉर्स इज फॉरेस्ट है ये भी डाउटफुल होके यहां पर कैंसिल हो रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी आइदर 1 और 2, तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों में हॉर्स और दोनों में ही फॉरेस्ट की बात हुई है, यानी कि सब्जेक्ट सेम है, और दोनों ही डाउटफुल होकर यहां पर कैंसिल हुए हैं। और तीसरा पॉइंट है, एक सम से स्टार्ट हुआ है और एक नो से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है ये तीनों ही पॉइंट आइदर 1 और 2 की ओर फॉलो कर रहे हैं। तो यहां मेरा पॉइंट 3 आंसर होना चाहिए, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, यानी कि पॉइंट 3 मेरा यहां पर आंसर बनता है। तो आई होप बच्चों अब आपके सामने आइदर 1 और 2 का दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को यानी कि इस पॉइंट को आप ध्यान से देखा करें कि आइदर 1 और 2 हम कैसे लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सम बसेस आर ट्रेन्स, सम ट्रेन्स are boats, some trains are buses, some boats are buses। यहां पर आप देखिए इस चीज को, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन, तो यहां पर मैं डालने जा रहा हूं, क्वेश्चन करने जा रहा हूं, सम बसेज आर ट्रेन, कुछ बसेज ट्रेन हैं, सम बसेज आर ट्रेन्स, सम ट्रेन्स आर बोट्स। ठीक है, तो सम बसेज आर ट्रेन है, तो बस और ट्रेन का आपस में संबंध दिख रहा है, सम ट्रेन्स आर बोट, ट्रेन और बोट का भी दिख रहा है, बट मेरा सवाल है अगर मैं बोट को ये वाले हिस्से में से कनेक्ट करते हुए लेके जाता तब भी तो मेरा बोट और ट्रेन आपस में मिल रहे थे, ऐसा ही है ना। तो यहां पर अब कह रहा है कि सम ट्रेन्स आर बसेज, कुछ ट्रेन बसेज हैं, ये मेरा कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, और सम बोट्स आर बसेज, कुछ बोट बसेज हैं, तो ये मेरा फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये पूरी तरह ये जो कंक्लूजन है उसे ना तो मैं सही कह सकता हूं ना ही मैं रॉन्ग कह सकता हूं, तो मैंने इसे डाउटफुल होकर कैंसिल किया है। तो यहां इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि केवल कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से मेरा पॉइंट 1 जो है वो आंसर बन जाता है कि कंक्लूजन 1 की इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सम बोटल्स आर जंगल्स, ऑल जंगल्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स are bottles, all bottles are birds।
अब हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले हमने बोतल का एक सर्कल बना लेते हैं कि सम बोटल्स आर जंगल्स। तो ये हमने जंगल का बना लिया। ऑल जंगल्स आर क्या है, यहां पर बर्ड्स हैं। सभी जंगल क्या है, बर्ड्स हैं। तो बोतल, जंगल और बर्ड्स तीनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि सम बर्ड्स आर बोतल, कुछ बर्ड बोतल हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये बात। ऑल बोटल्स आर बर्ड्स, तो ये बात डाउटफुल होकर यहां पर कैंसिल हो रहा है। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि कंक्लूजन केवल 1 ही सही है। तो यहां पॉइंट 1 जो है, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, कि केवल एक कंक्लूजन फॉलो करता है। क्लियर है? तो यहां पर पहला पॉइंट मेरा आंसर बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और तरीके से आपको समझाता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, सम बोटल्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर मिरर्स। कंक्लूजन है, सम मिरर्स आर बोटल्स, नो बोटल इज मिरर। राइट? तो यहां पर देखो, सम बोटल्स आर टेबल, कुछ बोतल टेबल हैं। सम टेबल्स आर मिरर, और कुछ टेबल मिरर हैं। कह रहा है सम मिरर्स आर बोतल, की कुछ मिरर बोतल हैं। तो यह बात हो भी सकती है दोस्तों, और नहीं भी तो डाउटफुल होकर रॉन्ग हो रहा है। फिर कह रहा है नो बोतल इज मिरर, कोई बोतल मिरर नहीं है। तो यह बात भी डाउटफुल होकर रॉन्ग हो रही है। अब इन दोनों में आपस में लिंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि दोनों में जो सब्जेक्ट है वो सेम आ रहा है, दोनों डाउटफुल होकर कैंसिल हुए हैं, ऐसा ही है ना। और यहां पर आप देखेंगे एक सम से स्टार्ट हो रहा है, एक नो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो तीसरी बार क्वेश्चन आया है, ये आइदर 1 और 2 वाला क्वेश्चन है। यानी कि या तो भाई कुछ बोतल मिरर होंगी या कोई भी मिरर बोतल नहीं होगी। इन दोनों में से एक बात तो निश्चित रूप से सही ही है। तो यहां पर मेरा पॉइंट 3 आंसर बनता है कि इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। क्लियर है? All roads are water, some water is boat। कंक्लूजन 1 कह रहा है some boat are roads, all waters आर बोट्स। तो यहां पर देखिए ऑल रोड्स आर वाटर। तो मैंने यहां पर रोड का एक सर्कल बनाया। ये सारा का सारा रोड क्या है, वाटर है। ठीक है। अब सम वाटर इज ए बोट,
पानी का कुछ हिस्सा बोट है। ठीक है बच्चों, डायग्राम अच्छे से मैं साफ साफ बना रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब कह रहा है सम बोट्स आर रोड, कुछ बोट रोड हैं, तो ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो डाउटफुल होकर ये बात कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ऑल वाटर आर बोट्स, सारा वाटर बोट है, तो ये बात भी डाउटफुल होकर कैंसिल हो रहा है। तो यानी कि ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है ना ही 2। तो यहां पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है भैया और ना ही दूसरा कर रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है ऑल फ्लावर्स आर ट्री, नो फ्रूट इज ट्री। नो फ्रूट इज फ्लावर, सम ट्रीज आर फ्लावर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि हम क्या आपको करने जा रहे हैं। तो यहां कह रहा है स्टेटमेंट ऑल फ्लावर्स आर ट्री, सभी फ्लावर जो हैं वो क्या है, ट्री हैं। अब कोई भी फ्रूट क्या है, ट्री नहीं है, तो ट्री और फ्रूट का सर्कल को हम बीच से ब्रेक कर देते हैं, यानी कि कैक्टस का निशान लगा दिया, क्रॉस का। अब कह रहा है नो फ्रूट इज फ्लावर, जब भाई कोई फ्रूट ट्री ही नहीं है और ट्री के अंदर ही फ्लावर बैठा है, तो जाहिर सी बात है कोई फ्रूट फ्लावर भी नहीं है, ये बात तो सही कह रहा है ये। अब कह रहा है सम ट्रीज आर फ्लावर, कुछ ट्रीज जो है वो फ्लावर है, ये बात भी सही कह रहा है। तो यानी कि कंक्लूजन 1 भी फॉलो हो रहा है और 2 भी फॉलो हो रहा है। तो यहां पर पॉइंट नंबर 5 इस बात को कह रहा है इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि कंक्लूजन पहला भी फॉलो कर रहा हो और दूसरा भी फॉलो कर रहा हो। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। All pens are chalks. All chairs are chalks. Some pens are chairs. Some chalks are pens. All pens are chalks, all chairs are chalk. तो सारे पेन क्या हैं, चौक हैं। तो हमने यहां पर चौक डाल दिया और सारी चेयर भी क्या है, चौक हैं। तो पेन और चेयर का सर्कल मैंने अलग अलग शो किया है, बट ये आपस में मिल भी सकते हैं, बट ये केस पॉसिबिलिटी पे ही संभव हो पाएगा बच्चों, नॉर्मल पे ये नहीं है। तो सम पेन्स आर चेयर, कुछ पेन चेयर है, तो ये डाउटफुल बात है, इस वजह से मैंने इसे कैंसिल किया है। सम चॉक्स आर पेन, जब पूरा पेन चौक है तो चौक का कुछ हिस्सा तो पेन होगा ही होगा, ये बात सही है। तो यानी कि केवल सेकंड कंक्लूजन ही मेरा यहां फॉलो कर रहा है और पॉइंट नंबर 2 इस बात को कह रहा है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड पॉइंट होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। सम बसेस आर बेल्स, some bells are horses, all trains are horses। पॉइंट 1 कह रहा है some buses are horses, some trains आर बेल्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, जैसा कि आप यहां पर दिखाई दे रहा है, सम बसेस आर बेल्स, 3 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन उनसे हमें निकालना है। तो कुछ बसेस क्या हैं, बेल्स हैं, और कुछ बैल क्या हैं, हॉर्स हैं, और सारे ट्रेन्स क्या हैं, हॉर्स हैं। तो ट्रेन का मैंने यहां पर डाल दिया, ऐसा ही है ना। तो यहां देखो, सम बसेस आर हॉर्स, कुछ बसेस हॉर्स हैं। बच्चों ये बात सही हो सकती है, बट केवल पॉसिबिलिटी केस पे, तो नॉर्मल केस पे ये फॉलो नहीं कर रही है, मतलब डाउटफुल चीज है, तो इस वजह से मैंने इसे कैंसिल किया। सम ट्रेन्स आर बेल, अब ट्रेन हॉर्स के अंदर है, बट वो बैल और हॉर्स जहां पर मिल रहे हैं वो तो वहां पर भी हो सकता है, बट ये वहां पर तभी हो सकता है जब एक कोई पॉसिबिलिटी केस लगा दें, है ना। तो यहां पर बैल और ट्रेन का भी आपस में क्या है, संबंध करेक्ट नहीं है, यानी कि डाउटफुल है। तो इस वजह से मैंने दोनों ही यहां पर कैंसिल कर दिए हैं। तो दोनों ही कंक्लूजन मेरे डाउटफुल होकर कैंसिल हुए हैं। तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है और ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, all gods are kites, all roses are gods, all kinds are bees। यहां पर कंक्लूजन 1 होगा, some kites are roses, some gods are bees। तो यहां पर इस चीज को समझ लीजिएगा। तो यहां पर कह रहा है ऑल गॉड्स आर काइट्स, ठीक है। तो मैंने यहां पर पहले, अच्छा, ऑल रोजेज आर गॉड्स, तो पहले या भाई पॉइंट नंबर 2 को उठा लें। ये जो रोजेज हैं, जो गुलाब्स हैं, ऑल रोजेज आर क्या हैं, गॉड्स हैं, ठीक है। ऑल गॉड्स क्या है, ये काइट है, पॉइंट नंबर पहला कह रहा है। और पॉइंट नंबर 3 कह रहा है ऑल काइट्स आर क्या है, बीज हैं। तो यहां पर अब आप देखिए, सम काइट्स आर रोजेज, कि कुछ काइट क्या है, रोजेज है, बिल्कुल सही बात है। सम गॉड्स आर बीज, कुछ गॉड्स बीज हैं। जब भाई पूरा का पूरा गॉड ही बीज है, मधुमक्खी है, तो यहां पर उसका आधा भी हिस्सा तो मधुमक्खी है, यानी कि ये पॉइंट भी यहां पर सही है। तो यानी कि मेरे दोनों कंक्लूजन है, यानी कि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर यहां पर मेरा 5 यहां पर सही बनता है, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा पॉइंट 5 यहां पर बन जाता है।
क्वेश्चन है, all classes are loins, some birds are classes, all pens are loins। तो यहां है no pen is bird, some birds are pens। तो यहां पर क्वेश्चन को देखिएगा, all classes are loin, some birds are classes, all pens are loin। all classes are loins, सभी क्लासेज क्या है, loins हैं। some birds are classes, तो पहले हम बर्ड का डालते हैं कि कुछ बर्ड क्या है, क्लासेज हैं। ठीक है, अब ऑल क्लासेज आर लॉइन, सभी क्लास क्या है, लॉइन है। ऑल पेन्स आर लॉइन, और पेन सारे के सारे क्या है, लॉइन है। क्लियर। अब मेरा कंक्लूजन है नो पेन इज बर्ड, कोई पेन बर्ड नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं भाई, ये तो डाउटफुल होके रॉन्ग हो रहा है। सम बर्ड्स आर पेन, कुछ बर्ड पेन है, ये भी डाउटफुल होके रॉन्ग हो रहा है। तो अब जो आइदर 1 और 2 वाला क्वेश्चन है चौथी बार आ रहा है बच्चों। यहां पेन भी है दोनों में, बर्ड भी है, बर्ड भी है, तो दोनों में सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, एक नो से स्टार्ट हो रहा है, एक सम से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा, दोनों डाउटफुल होकर कैंसिल हो रहे हैं, दोनों डाउटफुल होकर ही कैंसिल हुए हैं, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां आइदर 1 और 2 का केस लग रहा है। पॉइंट नंबर 3 जो कहता है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, या तो कंक्लूजन एक ही फॉलो करेगा या केवल 2 ही फॉलो करेगा। भाई या तो कोई पेन बर्ड नहीं होगा या कुछ बर्ड पेन होंगे, इनमें एक बात तो निश्चित रूप से सही है ना। तो यहां हमारा पॉइंट नंबर जो 3 है वो हमारा आंसर बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, सम कैंडल्स आर पेपर्स, all papers are trees, some books are papers, some books are candles, some trees आर बुक्स। तो यहां पर आप देखेंगे सम कैंडल्स आर पेपर, कैंडल का कुछ हिस्सा क्या है, पेपर है। ऑल पेपर्स आर ट्री, सारा पेपर क्या है, ट्रीज है। सम बुक्स आर पेपर, कुछ बुक क्या है, पेपर है। ठीक है, अब सम बुक्स आर कैंडल, कुछ बुक कैंडल है, ये डाउटफुल होकर सही गलत हुआ है। और सम ट्रीज आर बुक्स, कुछ ट्री बुक्स है, ये पूरी तरह से सही है। तो यानी कि हमारा जो कंक्लूजन सेकंड है वो ही केवल फॉलो कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 यहां पर कह रहा है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो बच्चों यहां पर इस चीज को आप अच्छे से समझे कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताइएगा, डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। तो यानी कि
पॉइंट जो मेरा सेकंड है यहां पर वो मेरा आंसर बनता है, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, तो बच्चों ये बताइए, करीब हमने 18-19 क्वेश्चन यहां पर किए। तो इन सिलोजिज्म के क्वेश्चनों को मैंने बहुत आराम से आपको समझाया और यहां पर मैंने यह भी लिखा कि क्या फॉलो कर रहे हैं और क्या यहां पर स्टेटमेंट है, क्या कंक्लूजन है, और मैंने डायग्रामों को भी यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से साफ साफ बनाया है, ताकि आपको क्वेश्चन देखने में, समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े बच्चों। ऐसा ही है ना भाई। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से की जाए। तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जैसा कि हर क्लास के अंत में हम बोलते ही हैं आपको, कि आप चाहें तो अपने एंड्रॉयड फोन से, पीसीज जो आपके घरों पे हो या लैपटॉप्स हो, तो भाई कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होगा ना पढ़ाई के लिए। आज के टाइम पर तो भाई मान लिया पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, बट एंड्रॉयड फोन तो होगा। वहां से आप गूगल पर सिलोजिज्म क्वेश्चन पीडीएफ डालेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूटों के क्वेश्चंस वहां पर डाले हुए होते हैं, तो वहां से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहां चाह होती है बच्चों, वहां कोई ना कोई राह जरूर निकलती है, अगर हम निकालना चाहें तो। ऐसा ही है ना। तो इस चीज को आप समझ रहे हैं यहां पर अच्छे से। तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब चूंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपका 100% फिक्स है, इसे तो हम लिख कर दे सकते हैं आपको कि भैया इससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस पर तो हम पूरा दावा ठोक सकते हैं। अब वो अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो टीयर 1 में 2 नंबर, और टीयर 1 में 2 नंबर और टीयर 2 में एसएससी सीजीएल के में 3 नंबर आपके पास आ जाते हैं। तो यानी कि भैया आपके एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे से। तो प्रैक्टिस इतनी करो दोस्तों कि आपका कोई भी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि इजी से इजी टॉपिक का हो, चाहे वो हार्ड से हार्ड टॉपिक का। हालांकि एसएससी सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल या एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस एसआई या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या राजस्थान का कोई एग्जाम दो, चाहे आप हरियाणा का कोई एग्जाम दो, चाहे एमपी का कोई एग्जाम दो, बिहार का दो, चाहे यूपी का दो, या रीजनिंग में हार्ड टॉपिक तो कोई है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो रीजनिंग में तो आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं अगर आप चाह ले तो। समझ रहे हैं बात को। तो रीजनिंग में तो सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, नंबर को ले सकते हैं, यानी कि फुल में से फुल, जैसे आपको मैथ में मिलते हैं, इंग्लिश में। अब मान लेता हूं कि जीएस में आपको नहीं पता, कोई ईयर आपको याद नहीं है, तो उसमें आप गलत कर सकते हैं। बट रीजनिंग तो पूरा कंसेप्ट बेस का सब्जेक्ट है बच्चों यहां पर, यानी कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। तो यहां पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे लोगों के साथ में आप पढ़ाई कीजिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस बच्चों 6 महीने एक साधु की तरह आपको तपस्या करनी है, और बाद में उस तपस्या का फल आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के रूप में जरूर दिखेगा, अगर आपने अपनी तपस्या को एक अच्छे तरीके से किया है तो। नहीं तो लाखों लोग अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, तहसीलों में, गांव में कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, बट लाखों बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होता ना। क्योंकि कोई भी जब पोस्ट निकलती है तो वो हजारों में ही निकलेगी, लाखों 50 लाख की तो भर्ती नहीं होगी ना एक ही बार में, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं वही कह रहा हूं, अच्छे से पढ़ो बेटा, दिल लगा के पढ़ो, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से।
और ये जरूर बताना कि भाई ये जो वीडियो मैंने सिलोजिज्म की बनाई है ये आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।